नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे एम के निशान से मिलने वाली सफलता, सुख समृद्धि और धन संपत्ति के बारे में। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आप अपने एम साइन के फायदे जल्द से जल्द कैसे ले सकते हैं। ये जो एम का साइन हमारी हथेली पर दिखाई देता है, ये 4 मुख्य रेखाओं से मिलकर बनता है और ये रेखाएं ज़्यादातर सभी की हथेली में पाई जाती हैं। ये जो रेखाएं हैं, ये आपके हाथ में पाई जाने वाली जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है, हृदय रेखा है और आपकी मस्तिष्क रेखा है। एम का साइन इन रेखाओं के मिलने से बनने वाले क्रिस क्रॉस से बनता है। ये एम का निशान बहुत शुभ माना जाता है। ये निशान ज़्यादातर बहुत भाग्यशाली, समृद्धशाली लोगों के हाथों में पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये एम का साइन तो हमारे हाथ में भी है, पर मैं तो इतना सफल नहीं हूँ। अगर और लोगों के लिए ये एम का निशान इतना शुभ है, तो मेरे लिए क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ मैं ही असफल हूँ? मुझे क्या करना होगा जिससे ये एम का साइन मेरे लिए भी काम करने लगे और मैं भी भाग्यशाली बन जाऊँ? तो दोस्तों, आपको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये एम का साइन और लोगों के लिए भाग्यशाली साबित हुआ है, वैसे ही आपके लिए भी हो सकता है। बस ज़रूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लाभ कैसे लिया जाता है। हमारी बताई गई बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी एम निशान के फ़ायदे ले सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि इस एम के निशान से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और फिर हम ये जानेंगे कि अगर आपके हाथ में भी ये एम का साइन है, पर अभी तक आपको आपके एम के साइन होने का कोई फ़ायदा नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है और कैसे करना है जिससे आपको भी आपके एम साइन का फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक ज़रूरी बात बता देते हैं कि आप चाहे लड़की हो या लड़के, आप दोनों के लिए सारे रूल सेम हैं। और अगर आपको ये कन्फ्यूजन भी है कि हमें कौन से हाथ में देखना है, तो हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आप चाहे लड़की हो या लड़के, आपके दोनों हाथ में से किसी भी हाथ में निशान हो सकता है। सिर्फ एक हाथ में भी हो सकता है और दोनों हाथ में भी हो सकता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से हाथ में है। अगर आपके हाथ में एम का निशान है तो ये आपके लिए वर्क ज़रूर करेगा। लड़का या लड़की होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों को एक जैसी ही सफलता मिलेगी, चाहे फिर वो निशान किसी भी हाथ में हो। तो चलिए बात करते हैं इस भाग्यशाली एम साइन के बारे में, जो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में आपकी पूरी मदद करेगा। ज़्यादातर देखा गया है कि एम का निशान जिसकी भी हथेली में पाया जाता है, वो लोग बहुत धनवान, समृद्धशाली और भाग्यशाली होते हैं। बात करें इनके स्वभाव की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एम का साइन है, ये 4 मुख्य रेखाओं से मिलकर बनता है। जैसे हृदय रेखा जो ये बताती है कि आपका हृदय कैसा है, आप मन से कैसे हैं, ज़्यादा इमोशनल हैं या इमोशनली स्ट्रांग हैं। जब भी कोई बड़ी बात होती है तो कैसे आप उस बात को इमोशनली हैंडल करते हैं। सेकंड, आपकी मस्तिष्क रेखा जो ये बताती है कि आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, आपकी ब्रेन पावर कितनी है, आप अपनी करंट सिचुएशन से कैसे डील करते हैं। थर्ड, आपकी भाग्य रेखा जो ये बताती है कि आपका भाग्य कैसा है, आपका कितना साथ देता है। मतलब रेखा आपको ये बताती है कि आपके काम कितनी सफलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं। और लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी जीवन रेखा जो ये बताती है कि आप कब तक जीने वाले हैं, क्या आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों, एम का निशान आपकी हथेली में होना आपकी सारी रेखाओं के अच्छे से काम करने की निशानी है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की हथेली में एम का साइन होता है, वो लोग अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हैं, पूरे मन से और खुशी से अपने सारे काम पूरे करते हैं। ऐसे लोगों की हेल्थ ज़्यादातर अच्छी ही रहती है। ये लोग अपनी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और इनका भाग्य हमेशा इनका साथ देता है। ये जिस भी काम को करते हैं, सब काम में इनको सफलता ज़रूर मिलती है। किसी किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है, पर सफलता मिलना निश्चित है। जिन लोगों के हाथ में एम का साइन होता है, वो ज़्यादातर खर्चीले नेचर के होते हैं। इन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने का बहुत शौक होता है। ये खर्चा करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं और इनको एक अलग सी आदत होती है चीज़ों को कलेक्ट करने की। किसी ना किसी चीज़ का कलेक्शन इनके पास होता ही है, चाहे फिर वो पैसों का कलेक्शन हो या कोई और सुंदर दिखने वाली चीज़ का।
इन लोगों को नेचर से बहुत प्यार होता है। इनको ऐसी जगह जाना बहुत पसंद होता है जहाँ पेड़ पौधे झरने हों। ये लोग बहुत भोले होते हैं और यही कारण है कि ये किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। ये लोग खुद बहुत इमोशनल होते हैं, इसलिए दूसरों के इमोशंस की वैल्यू इन्हें पता होती है और ये किसी को भी हर्ट नहीं करते और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इनकी वजह से कोई और दूसरा हर्ट ना हो। ये लोग थोड़े से लेज़ी होते हैं और लेज़ी होने की वजह से अच्छे मल्टीटास्कर भी होते हैं। एक साथ बहुत सारे काम अच्छे से करने की क्वालिटी इनके अंदर पाई जाती है। ये लोग एक साथ ही बहुत सारे दिनों का काम कर लेते हैं और फिर आराम करते हैं। ज़्यादातर एम साइन वालों का ऐसा ही लाइफस्टाइल देखा गया है। इन लोगों को सेम रूटीन पसंद नहीं होता। ये लोग हमेशा ये ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज कर पाएँ। इनको चेंज बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये लोग अपने काम करने के तरीके में भी कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। अगर कुछ न्यू चेंज नहीं मिलता है तो ये लोग अपने कपड़ों में ही चेंज कर लेते हैं। इनको अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज की गुंजाइश दिखती रहती है। ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जिससे इनकी लाइफ चेंज हो जाए। इनको डेली वही चीज़ रिपीट करना पसंद नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि एम साइन वाले लोगों के रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे नहीं चलते। इन लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पसंद नहीं होते। इनको ऐसे ही लाइफ पार्टनर पसंद होते हैं जो हमेशा इनके पास रहें, इनके साथ रहें, तभी इनके रिलेशनशिप अच्छे से चलते हैं। ये इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि जो पास है वो खास है। अगर पार्टनर इनसे ज़्यादा दूर होता है तो इनका रिलेशनशिप लॉन्ग नहीं चलता। ये लोग प्रोफेशनली बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। अपने काम को बहुत डेडिकेशन के साथ स्ट्रैटेजिकली पूरा प्लान बनाकर पूरा करते हैं और दूसरों से भी अच्छे से काम करने की पूरी उम्मीद करते हैं और करवाते भी हैं। इसीलिए प्रोफेशनली इनको बहुत इज्जत मिलती है और ऐसा देखा गया है कि इनको पर्सनल लाइफ में भी सब लोग बहुत इज्जत देते हैं। पर अगर आपके पास ये एम साइन होने के बाद भी आपको लाभ नहीं हो रहा है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके पीछे कुछ गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं। अगर आप अपनी गलतियों पर काम करें तो आप भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जो आप बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे पहली गलती, आप लोग बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते। नेटवर्क स्ट्रॉन्ग ना होना सबसे बड़ी वजह है। पर्सनली या प्रोफेशनली आप आगे नहीं बढ़ पाते जब तक आपके अच्छे दोस्त नहीं होते। एम साइन होने से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, पर अगर आप मदद के रास्तों को ही बंद कर देंगे तो कोई भी साइन आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपकी इस गलती की वजह से डेस्टिनी को मौका नहीं मिलेगा आपकी मदद करने का। अच्छे दोस्त नेटवर्क बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छे दोस्त हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, न्यू आइडियाज़ देते हैं और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे दोस्त हों और ये भी ज़रूरी है कि आपके दोस्तों के साथ आपका कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो ताकि वो आपकी मदद कर सकें आपको आगे बढ़ने में। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाते या फिर दोस्त बनाना आपको पसंद ही नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अकेले ट्रैवल करना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिमाग ओपन होगा और दिमाग ओपन होने से आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे। आप खुद में एक अलग सी एनर्जी फील करेंगे और अपने काम को और ज़्यादा फोकस, एनर्जी और हैप्पीनेस के साथ कर पाएंगे और इससे आपको बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, जो आती है जब आपकी चार मुख्य रेखाओं को मिलाकर जो एम का निशान बनाती हैं, इनमें से किसी एक रेखा में कुछ प्रॉब्लम हो। आपकी कोई सी भी रेखा जो टूटी फूटी हो या जंजीर बना रही हो, जैसे कि अलग अलग ब्रांचेस उसमें से निकल रही हो, तो आपकी रेखा में कुछ प्रॉब्लम है और वो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम ला सकती है। मानने के लिए अगर आपकी जीवन रेखा में प्रॉब्लम है, यानी जीवन रेखा में ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी हेल्थ रिलेटेड इशू आपको घेरे रखें। आपको कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो। जब भी आप काम करते हो तो ज़्यादातर तभी आपकी तबीयत बिगड़ जाती हो या फिर आपको कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रहती ही हो। तो ये सब आपकी जीवन रेखा में तोड़फोड़ होने की वजह से है। टूट फूट जो आपकी रेखा में दिखाई देते हैं शाखाओं के रूप में, इस वजह से आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसके लिए एक सरल सा उपाय ये है कि आप साफ और स्वच्छ भोजन खाएं और हमेशा खाना खाने से पहले, चाहे आप सुबह का भोजन कर रहे हो, दिन का भोजन या फिर रात का भोजन कर रहे हो, आपको भगवान जी को आपको भोजन देने के लिए धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए और ये भी प्रार्थना करनी चाहिए
कि हे ईश्वर, मुझे ये भोजन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको खाते ही मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आप जल्दी से बीमार नहीं होंगे। या फिर अगर आपकी हार्ड लाइन मीन्स आपकी हृदय रेखा में ज़्यादा ब्रांचेस हैं, टूटी फूटी है, तो आपको मन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपका मन काम में ना लगना, ये एक कॉमन परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। आप प्लान भी बना लेते हैं और काम शुरू भी कर देते हैं, लेकिन कभी उसको पूरा नहीं कर पाते। ये सब आपके मन की वजह से होता है, क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगता हमारे काम में। तो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपनी कुंडली दिखवाएं और उस कुंडली को दिखवाकर ये जानें कि कौन सा ग्रह है जिसका दोष आप पर आया हुआ है। आपके कौन से ग्रह में प्रॉब्लम चल रही है, उसी से रिलेटेड आप अगर उपाय करेंगे तो आपकी समस्या जल्दी दूर होगी। और हम भी आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे उपाय बताते रहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें और अपनी समस्या को कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हम आप सभी की प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसका सॉल्यूशन देने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हमने आपसे बात की एम साइन की, जिसके होने से आपकी डेस्टिनी आपके साथ चलती है। और अगर आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो हमने उन गलतियों की भी बात की जिसकी वजह से आपको आपके एम साइन का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, और उनसे जुड़े कुछ समाधान बताए जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और आप भी इस एम साइन का फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम जल्द ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देंगे, पर ज़रूरी ये है कि आप हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही पाम रीडिंग, मैजिकल मंत्रास, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और मैनिफेस्टेशन टेक्निक से रिलेटेड वीडियोज़ को देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वास्तु शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस पर क्लिक करने से ही आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है और आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनकी मदद हो सके और वो भी अपनी समस्या का समाधान जान सकें। वास्तु शिक्षा से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।